नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीनिवास यूट्यूब चैनल इतिहास दर्शन में आपका स्वागत है। इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में कोई लिखित स्रोत प्राप्त नहीं होते हैं। केवल पुरातत्व के आधार पर ही हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जान सकते हैं। आदिऐतिहासिक काल, इस काल में लेखन कला का प्रचलन शुरू हो गया था, परंतु लेख पढ़े नहीं जा सकते थे। ऐतिहासिक काल, इस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल, इसे पाषाण काल, स्टोन एज कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इस काल के मानव का जीवन नितांत बर्बर था। उसका जीवन पशुओं से अधिक भिन्न नहीं था। वह प्रकृति जीवी था। वह फल फूल, कंद मूल और आखेट शिकार में मारे गए पशुओं तथा झीलों के तटों पर पकड़ी गई मछलियों से ही अपना जीवन यापन करता था। मध्य पाषाण काल, इस काल का मानव वृक्षों के नीचे और छोटी छोटी पहाड़ी नुमा गुफाओं में रहता था। वह कृषि कार्य से अनभिज्ञ था। इस काल के मानव ने अग्नि का आविष्कार कर लिया था, साथ ही पत्थर के औजार भी बनाने लग गया था। नवपाषाण काल, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के बाद नवपाषाणकालीन संस्कृति अथवा उत्तर पाषाणकालीन संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। यद्यपि इस काल में भी उनके हथियार एवं औजार पत्थर के ही थे, परंतु उनके निर्माण में पहले की अपेक्षा अधिक कुशलता और सौंदर्य पाया जाने लगा। इस काल के मानव का सर्वाधिक क्रांतिकारी आविष्कार खेती करना था। अब मानव शिकार के साथ साथ पशु भी पालने लगा था, साथ ही एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास बनाकर रहने लगा। आदिऐतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है: सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है: पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो व्यापार के बड़े केंद्र थे। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया: पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में एक ही आता है वेद, जो और वह है ऋग्वेद काल, और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद आते हैं: सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन काल, इसमें सिकंदर के आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, शुंग वंश, कुषाण वंश, संगम युग, चोल, चेर, पांडे राजवंश, गुप्त काल साम्राज्य, राजपूत काल, पल्लव वंश से लेकर हर्षवर्धन तक के शासनकाल, अरबों का आक्रमण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मध्यकाल, महमूद गजनवी एवं गोरी के आक्रमण, सल्तनत काल, इल्तुतमिश से लेकर रजिया, बलबन, खुसरो, कैकुवाद तथा क्यूमर्स, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और मुगल, बाबर, औरंगजेब तक के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आधुनिक काल, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज व फ्रांसीसी, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, बंगाल में कूटनीति और युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध और मराठों का पतन, क्षेत्रीय शक्तियाँ, मैसूर, पंजाब, अवध व मध्य भारत का विलय, किसान एवं आदिवासी आंदोलन, 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलन आदि के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
दोस्तों, आपने जाना कि इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।